नमस्कार मित्रों। आज पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जिसमें करोड़ों लोगों की जानें जा चुकी हैं। पर क्या आपको पता है कि प्लेग की महामारी का इतिहास प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें कई तरह के प्लेग ने विश्व की ज़्यादातर आबादी को खत्म कर दिया। आज हम कुछ ऐसे प्लेग के बारे में जानेंगे जिसने विश्व के ज़्यादातर देशों को प्रभावित किया और प्राचीन काल की ऐतिहासिक महामारी बन गए। तो वीडियो को अंत तक देखिए। धन्यवाद। एथेंस का प्लेग जो 429 ईसा पूर्व में फैला था, एक महामारी थी जिसने पेलोपोनेसियन युद्ध के दूसरे वर्ष के दौरान प्राचीन ग्रीस में एथेंस शहर राज्य को तबाह कर दिया था, जब एथेनियन जीत अभी भी पहुंच के भीतर लग रही थी। प्लेग ने आबादी के 1/4 के आसपास अनुमानित 75,000 से 1 लाख लोगों को मार डाला और माना जाता है कि पीरेस शहर के बंदरगाह और भोजन की आपूर्ति का एकमात्र स्रोत एथेंस के माध्यम से प्रवेश कराया गया है। पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भी कम प्रभाव के साथ रोग का प्रकोप देखा गया। 412 ईसा पूर्व की महामारी। अज्ञात बीमारी की 412 ईसा पूर्व महामारी को अक्सर इन्फ्लुएंजा के रूप में पहचाना जाता था। उत्तरी ग्रीस में हिप्पोक्रेट्स और लीवी द्वारा रोम में सूचित किया गया था। दोनों ने महामारी को लगभग 1 वर्ष तक वर्णित किया। इस बीमारी के प्रकोप से रोमन गणराज्य में भोजन की कमी हो गई और अकाल को केवल सिसिली और एटूरिया की राहत के साथ रोका गया था। व्यापार मिशनों के माध्यम से लोगों के बारे में कहा गया कि वे टस्कन सागर पर या टिबेर द्वारा डूब गए। एंटोनिन प्लेग। 165 से 180 ईसा के एंटोनिन प्लेग को प्लेग ऑफ गैलन के नाम से भी जाना जाता है, जो रोमन साम्राज्य के सैनिकों द्वारा लाया गया एक प्राचीन महामारी था जो निकट पूर्व में अभियानों से लौट रहे थे। प्लेग ने एक रोमन सम्राट लूसियस वेरियस के जीवन का दावा किया हो सकता है, जिनकी मृत्यु 169 ईसा में हो गई थी और वह मार्कस ऑरेलियस के सह रीजेंट थे। पिछले सम्राट एंटोनिनस पियस द्वारा अपनाए जाने के कारण दोनों सम्राट सिंहासन पर आसीन हुए थे और परिणाम स्वरूप उनके परिवार का नाम एंटोनिनस महामारी से जुड़ गया। साइप्रियन का प्लेग एक महामारी थी जिसने रोमन साम्राज्य को 249 ईसा से 262 ईसा तक पीड़ित किया था। प्लेग के बारे में सोचा गया था कि इससे जनशक्ति में कमी हुई है और रोमन सेना ने 3वीं शताब्दी के संकट के दौरान साम्राज्य को बुरी तरह से कमजोर कर दिया था। इसका आधुनिक नाम कार्तेज के सेंट साइप्रियन बिशप को एक प्रारंभिक ईसाई लेखक के रूप में याद करता है, जिन्होंने प्लेग को देखा और वर्णित किया था। प्लेग के कारक स्पार्स सोर्सिंग के कारण अत्यधिक काल्पनिक है, लेकिन संदिग्धों में इबोला वायरस की तरह चेचक महामारी, इन्फ्लुएंजा और वायरल हेमोरेजिक बुखार शामिल हैं। जस्टिनियन प्लेग के प्लेग ने प्लेग की महामारी की शुरुआत की थी, जो प्लेग की संक्रामक बीमारी थी। इस बीमारी ने पूरे भूमध्य बेसिन, यूरोप और नियर ईस्ट को प्रभावित किया, जो सासेनियन साम्राज्य और बीजांटीन साम्राज्य और विशेष रूप से इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल को प्रभावित करता है। प्लेग का नाम कॉन्स्टेंटिनोपल में बीजांटीन सम्राट जस्टिनियन प्रथम के लिए रखा गया है, जो उनके दरबारी इतिहासकार प्रोकोपियस के अनुसार इस बीमारी का अनुबद्ध था और 542 ईसा में महामारी की ऊंचाई तक फिर से उभर आया, जिसने शाही राजधानी में आबादी का लगभग 5वां हिस्सा खत्म कर दिया। 590 ईसा का रोमन प्लेग की महामारी थी, जिसने वर्ष 590 में रोम शहर को प्रभावित किया था। संभवतः ब्यूबोनिक प्लेग यह पहली महामारी का हिस्सा था जिसने जस्टिनियन के महान प्लेग का अनुसरण किया था और दुनिया के अन्य हिस्सों में फैलने से पहले 100 मिलियन से अधिक यूरोपीय मारे गए थे और जो पूरे प्राचीन काल तक चला। प्लेग का वर्णन बिशप और क्रॉनिकल ग्रेगरी ऑफ टूर्स द्वारा किया गया था और बाद में क्रॉनिकल पॉल द डेकन द्वारा। शेरों का प्लेग एक महामारी थी जिसने सासनियन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों को तबाह कर दिया था, जिसमें मुख्य रूप से मेसोपोटामिया की आबादी का आधा हिस्सा मर गया, जिसमें सासनियन राजा भी शामिल थे। जैसे प्लेग का नाम कावर्ड द्वितीय शेरों के नाम पर रखा गया है। शेरों का प्लेग कई महामारियों में से एक था, जो प्लेग महामारी के बाद 2 शताब्दियों के भीतर ईरान या उसके पास से आया था, जिसे सासनियन सेनाओं ने कॉन्स्टेंटिनोपल, सीरिया और अर्मेनिया में अपने अभियानों से लाया था। इसने सासनियन साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। अम्वस के प्लेग ने एमोस के प्लेग को भी जन्म दिया था,
यह एक प्लेग की महामारी थी जिसने 638 से 639 ईसा में इस्लामिक सीरिया को पीड़ित किया और पहली प्लेग महामारी के दौरान और क्षेत्र के मुस्लिम विजय के अंत की ओर था। यह संभवतः 6वीं शताब्दी के मध्य में जस्टिनियन प्लेग की पुनरावृत्ति थी। फिलिस्तीन में अम्बस के बाद मुस्लिम अरब सेना के प्रमुख शिविर के आह्वान के बाद 25,000 सैनिकों और उनके रिश्तेदारों को मार डाला गया, जिसमें अधिकांश सेनाओं के उच्च कमान भी शामिल थे और सीरिया के स्वदेशी ईसाइयों के बीच जीवन और विस्थापन का काफ़ी नुकसान हुआ। कमांडरों की मौत के मद्देनज़र सीरिया के गवर्नर के लिए मुआविया इब्न अबी सुफियान की नियुक्ति ने 661 ईसा में उमैयद खलीफा की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जबकि रोग की पुनरावृत्ति ने 750 ईसा में उमैयद वंश के पतन में योगदान दिया। 664 का प्लेग। 664 का प्लेग एक महामारी थी जिसने 664 ईस्वी में पहली प्लेग महामारी के दौरान ब्रिटिश द्वीपों को प्रभावित किया था। यह अंग्रेजी इतिहास में पहली बार दर्ज की गई महामारी थी और एक सूर्य ग्रहण के साथ संयोगवश हुई थी। इसे 664 के येलो प्लेग के रूप में बाद में स्रोतों द्वारा संदर्भित किया गया था और कहा कि 20 या 25 वर्षों तक चले व्यापक मृत्यु दर, सामाजिक विघटन और धार्मिक विश्वास का त्याग हो गया। इसके लिए जिम्मेदार रोग शायद प्लेग था, प्रथम प्लेग महामारी का हिस्सा या फिर चेचक। 735 से 737 की जापानी चेचक महामारी। 735 से 737 की जापानी चेचक महामारी एक प्रमुख चेचक महामारी थी जिसने जापान के अधिकांश हिस्से को प्रभावित किया था। संपूर्ण जापानी आबादी के लगभग 1/3 लोगों को मारने से पूरे देश में महामारी का महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक असर पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और फॉलो कीजिए मेरा फेसबुक पेज रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे surjit.nyk और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।